हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, सीरीज चल रहा था। पिछली क्लास में हमने टाइप 12 के अंदर एक अक्षर की श्रेणी पर आधारित प्रश्न करा दिए थे। ओके, आज की क्लास में हम लोग टाइप 12 के अंदर दो अक्षरों की श्रेणी पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपका CL HQ MB आगे आपको बताना है कौन सी अल्फाबेट वाली सीरीज आएगी। देखो, इन क्वेश्चनों का करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जितने भी आपको दे रखे हैं CL जो आपको अल्फाबेट सीरीज दे रखी है, इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में करेंगे। ठीक है, C कितने पर आता है, 3 पर आता है। L कितने पर आता है आपका, 12 पर आता है, कॉमा। H कितने पर आता है आपका, 8 पर आता है। ओके, Q कितने पर आता है, 17 पर आता है। M कितने पर आता है, 13 पर आता है। V कितने पर आता है, 22 पर आता है। और आगे वाली सीरीज हमें बतानी है। अल्फाबेट सीरीज नंबर पूछा गया है। ओके, अब देखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहली दो सीरीज नंबर दिए हैं, इसमें से पहले वाले अंक में देखेंगे कि कितना आपका प्लस हो रहा है, यानी कि कितना अंतर है। पहले अंक में देखेंगे 3 और 8 में कितना अंतर है, +5 का अंतर है, +5 का अंतर है। 8 और 13 में इसमें भी +5 का अंतर है। ओके, तो आगे भी +5 का अंतर ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 13 और 5 18। ओके, अब देखेंगे दूसरे नंबर वाली सीरीज में कितने कितने का अंतर है। ओके, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 12 और 17 में +5 का अंतर है। ओके, 17 और 22 में +5 का अंतर है, तो आगे भी कितने का अंतर होगा, +5 का अंतर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 18 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, R आता है। और 27 नंबर पर क्या आता है, A आता है। क्योंकि 26 पर क्या आता है, Z आता है। फिर 26 से 27 की तरफ जाएंगे तो A से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। दो अक्षरों वाली आपकी जो श्रेणी है, इस तरह से आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहले नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, फिर आपका पहला वाला जो अंक है उसमें देखना है कितने कितने का आपका अंतर है, फिर दूसरे अंक को देखना है। उसी तरह से आगे वाले अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे वाले अंक प्राप्त हो जाएंगे कि ये किस नंबर पर आते हैं, इस नंबर पर आते हैं। ठीक है, आपकी दो सीरीज वाली जो श्रेणी होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। AZ, CX, FU, आगे बताना है कौन सा अल्फाबेट सीरीज आएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे। एक किस नंबर पर आता है, 1 पर आता है। Z 26 पर आता है। C 3 पर आता है। X कितने पर आता है, 24 पर आता है। F कितने पर आता है, 6 पर आता है। U 21 पर आता है। आगे हमें नंबर निकालने हैं। ओके, सेम प्रोसेसिंग है, अभी बताया था मैंने। सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले अंक को देखेंगे। ठीक है, कितना अंतर है, +2 का अंतर है। ठीक है, 3 और 6 में कितने का अंतर है,
3 का अंतर है, तो आगे कितने का अंतर होगा? यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, तो आगे +4 होगा। तो 6 4 10, यानी कि हमारा पहला अंक मिल चुका है। ठीक है, दूसरा अंक कैसे लेंगे? दूसरे नंबर पर जितनी भी आपकी सीरीज बन रही है उसमें अंतर आपको देखना पड़ेगा। ओके, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 26 24 में -2 का अंतर है। 24 21 में कितने का अंतर है? -3 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होगा? -2 -3 -4, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका? जे आता है। 17 पर क्या आता है? क्यू आता है। तो जे क्यू, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप डबल अक्षरों वाली जो अल्फाबेट सीरीज होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है B, Z, BJ, CL, EN, HP। ओके, HP आगे हमें बताना है कि कौन सी अल्फाबेट सीरीज आएगी। सबसे पहले हम लोग अंक में कन्वर्ट करेंगे। बी कितने नंबर पर आता है? 2 पर आता है। जे 10 पर आता है। सी 3 पर आता है। एल कितने पर आता है? जे के एल 12 पर आता है। ई 5 पर आता है। एन कितने पर आता है? 14 पर आता है। एच कितने पर आता है? 8 पर आता है। पी 16 पर आता है। और आगे आपको 2 नंबर पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेसिंग रहेगी। पहले अंक में देखेंगे, सबसे पहले कितने का अंतर है? +1 का। कितने का अंतर है आपका? कितने का अंतर है इसमें? +2 का। कितने का अंतर है? +3 का। तो आगे कितने का अंतर होगा? +4 का अंतर होगा। 8 और 4 12। ठीक है, पहले नंबर वाली सीरीज हमने देख ली है। +1 का अंतर, +2 का, +3 का, +4 का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे नंबर वाली सीरीज में कितने कितने का अंतर है। ठीक है, ओके, 10 और 12 में कितने का अंतर है? +2 का अंतर है। 12 और 14 में कितने का अंतर है? +2 का अंतर है। 14 और 16 में कितने का अंतर है? +2 का अंतर है। तो आगे भी 2 का अंतर आएगा। तो कितने हो जाएंगे? 16 और 2 18। 12 पर क्या आता है? 12 पर आता है एल। ठीक है, 18 पर क्या आता है? आर आता है। तो एल आर। ओके, एल आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इसी टाइप का। देखिए, AC, FH, KM, PR। तो आगे बताना है कौन सी अल्फाबेट सीरीज आएगी। ए कितने पर आता है? 1 पर। सी कितने पर आता है? 3 पर, कॉमा। F 6 पर। H कितने पर? 8 पर, कॉमा। K कितने पर आता है? JK यानी कि 11 पर। M कितने पर? 13 पर आता है।
ठीक है। ओ कितने पर आता है आपका? पी आता है 16 पर। आर आता है आपका 18 पर। आगे वाली हमें अंक निकालने हैं। ठीक है, वही प्रोसेसिंग करेंगे हम लोग। पहले वाले अंक में देखेंगे कितना अंतर है, +5 का अंतर है। 6 और 11 में +5 का अंतर है। 11 और 16 में इसमें भी +5 का अंतर है। यहाँ भी +5 का, यहाँ भी +5 का, यहाँ भी +5 का, तो आगे +5 का अंतर होगा। तो क्या हो जाएगी संख्या? ये 21 हो जाएगी, +5 का अंतर हो जाएगा। यानी कि पहला अंक हमें प्राप्त हो चुका है। ऐसे ही दूसरा अंक हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, 3 और 8 में कितने का अंतर है? +5 का। 8 और 13 में +5 का अंतर। 13 और 18 में +5 का अंतर। तो आगे भी +5 का अंतर होगा। ये हो जाएगा आपका 23। 21 पर क्या आता है? U आता है। 23 पर W आता है, तो UW। UW कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, दो अक्षरों पर जितने भी आधारित प्रश्न हैं सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। MO, JL, यहाँ पर आपको बताना है, और DF। M कितने पर आता है? 13 पर। O 15 पर। J आपका आता है 10 पर। L 12 पर आता है। ओके, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी अल्फाबेट सीरीज आएगी। आगे दे रखा है आपने DF। D कितने पर? 4 पर। F कितने पर? 6 पर। ठीक है, पहले अंक को देखेंगे कि कितना आपका अंतर हो रहा है। 13 और 10 में -3 का अंतर हो रहा है। ओके, 10 और इसमें भी -3 का अंतर होगा। ठीक है, और आगे भी -3 का अंतर होना चाहिए। 10 में से -3 गए 7। 7 में से -3 गए तो कितना बचा? 4 बचा। यानी कि सभी जगह -3 -3 -3 करने पर ये आपकी फॉलो हो रही है, कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, पहला अंक हमें मिल चुका है। अब दूसरा अंक हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। 15 12 में -3 का अंतर। आगे भी -3 का अंतर होगा, 9 हो जाएगा। और आगे भी -3 का अंतर होगा। 9 से -3 गए तो 6। अगर -3 का अंतर नहीं होता तो आगे 6 नहीं आते। ठीक है, 9 से -3 गए तो 6, यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, तो हमारा 7 और 9, 7 पर क्या आता है आपका? G आता है। 9 पर I आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, GI। जो अगली वाली आपकी जो अल्फाबेट सीरीज है वो कौन सी आएगी? GI हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। AZ, CX, KB, GT, खाली जगह आपको आगे बताना KP, खाली जगह। देखिए यहाँ पर दो जगह दे रखा है, क्या क्या आएगा। A कितने पर आता है? 1 पर। Z 26 पर आता है। C 3 पर आता है। X 24 पर आता है। E कितने पर आता है? 5 पर आता है। V कितने पर आता है? 22 पर आता है।
जी कितने पर आता आपका? 7 पर आता है। टी 20 पर आता है आपका। यहाँ पर बताना क्या आएगा। ए कितने पर आता है? 11 पर। पी 16 पर। तो आगे दो जगह आपको अल्फाबेट सीरीज पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले अंक को देखेंगे, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है? 1 और 3 में। +2 का अंतर है। 3 और 5 में +2 का अंतर है। 5 और 7 में +2 का अंतर है, तो आगे भी 2 का अंतर होगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर 9 आ जाएगा। आगे देखते हैं। +2 का अंतर है, बिल्कुल सही है। आगे भी 2 का अंतर होगा। कितना हो जाएगा ये? 11 और 2 13 हो जाएगा। यानी कि प्रथम आपके जो अंक हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं दूसरे अंक हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है, दूसरे अंकों में देखते हैं कितना अंतर है। 26-24 में -2 का अंतर है। 24-22 में -2 का अंतर है। 22 और 20 में कितनी का अंतर है? -2 का अंतर है। तो आगे भी -2 का अंतर होगा। कितना हो जाएगा? 18। 18 में से -2 का अंतर कितना? 16। और 16 में से -2 का अंतर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, 9 पर क्या आता है? आई आता है। आई हो गया। 18 पर क्या आता है? आर आता है। 13 पर एम आता है। 14 पर एन। तो IRMN। IR, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि IR, NM है। ठीक है, और इसमें आना चाहिए IR, MN। ठीक है, ऑप्शन आपको ध्यान से देख के आंसर लगाना है। ओके, इसी टाइप का देखो, आपके 2 अक्षरों पर आधारित प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब है नेक्स्ट टाइप आपका 3 अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यही कंडीशन फॉलो होगी, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, सेम कंडीशन फॉलो होगी इसमें भी। इसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, अंकों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बी कितने नंबर पर आता है आपका? 2 नंबर पर आता है। ठीक है, और एक्स कितने नंबर पर आता है आपका? 24वें नंबर पर आता है। एम 13 नंबर पर आता है। ई 5 नंबर पर आता है आपका। यू 21 नंबर पर आता है। पी कितने पर? 16 पर आता है। एच 8 पर आता है। आर 18 पर आता है। एस 19 पर आता है। और आगे आपको अल्फाबेट सीरीज बतानी है। ठीक है, सेम कंडीशन फॉलो करेंगे हम लोग। पहले अंकों में सारी सीरीज में देखेंगे कितने कितने का अंतर है। ओके, 2 और 5 में कितने कितने का अंतर है? +3 का अंतर है। +3 का अंतर है। 5 और 8 में, इसमें भी +3 का अंतर है। तो आगे भी +3 का अंतर होगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। पहला अंक हमें मिल चुका है। अब दूसरा अंक देख लेते हैं हम लोग। दूसरा अंक के लिए जितने भी दूसरे अंक पर सीरीज के अंदर नंबर हैं उनमें अंतर देखेंगे। 24-21 में -3 का अंतर है। 21-18 में -3 का अंतर है। ठीक है, तो आगे भी -3 का अंतर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
पहला डिजिट मिल चुका है आपको, दूसरा भी डिजिट मिल चुका है, ऐसे ही तीसरा डिजिट देखेंगे हम लोग। तीसरे नंबर पर जितनी भी श्रेणी के अंदर नंबर हैं उनमें अंतर देखेंगे। 13-16 में +3 का अंतर है, 16-19 में +3 का अंतर है, तो आगे भी +3 का अंतर होगा। 19 और 3 22। 11 पर क्या आता है? 11 पर आता है आपका ए आता है। 15 पर ओ आता है। 22 पर वी आता है, तो क्या हो जाएगा? के ओ वी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग 3 अक्षरों पर जितने भी आधारित प्रश्न हैं इस कंडीशन से आप फॉलो कर सकती हो। ठीक है, इसी टाइप का और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देखिए ए कितने पर आता है? 1 पर आता है। फिर ए 1 पर आता है। टी 20 पर आता है। बी 2 पर आता है, फिर से भी 2 पर आता है, 5 पर आता है। CCP 3 पर आता है, फिर सी 3 पर आता है, फिर पी 16 पर आता है। आगे हमें बताना है कौन सा अल्फाबेट सीरीज आएगी। वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। 1 और 2 में कितने का अंतर? +1 का अंतर। 2-3 में कितने का अंतर? +1 का अंतर। तो आगे भी 1 का अंतर ही आएगा, तो यहाँ पर जो डिजिट आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, 4 अंक आएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर जितने भी नंबर हैं उनमें हम लोग देखने वाले हैं कितने का अंतर है। +1 का अंतर है। यहाँ पर +1 का अंतर है, तो आगे भी 1 का अंतर आएगा। यहाँ पर भी 4 आएगा। अब तीसरा अंक हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर 20 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 16 है, तो क्या करेंगे? 20 से 5 नहीं जाएगा, तो हम पहले और तीसरे को लेंगे। ठीक है, पहले और तीसरे को लेंगे हम लोग, तो कितने का अंतर है? -4 का। फिर हम लोग दोबारा में दूसरे और चौथे को लेंगे। ठीक है, तब कंडीशन अप्लाई हो रही है। ओके, तो 5 में से भी -4 करना पड़ेगा, तो 1 आएगा। ठीक है, 4 पर क्या आता है? डी आता है। ठीक है, डी हो गया। फिर 4 पर क्या आएगा? फिर डी हो गया। और 1 पर क्या आएगा? ए हो गया। तो डी डी ए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग सीरीज का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। BDX। BDX बी कितने पर आता है आपका? बी आता है आपका 2 पर। एक्स 24 पर आता है। ओके, डी 4 पर आता है आपका, कॉमा ई 5 पर आता है, यू 21 पर आता है, जी कितने पर आता है? 7 पर आता है, एच 8 पर आता है, आर 18 पर आता है, जे 10 पर आता है, के कितने पर आता है? 11 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एम 13 पर आता है। आगे हमें सीरीज बतानी है, क्या आएगी? सबसे पहले नंबर वाले जो अंक हैं उनमें अंतर हम लोग देखने वाले हैं आपका। ओके, 2 और 5 में +3 का अंतर है। 5 और 8 में +3 का अंतर है। ओके, 8 और 11 में +3 का अंतर है।
तो आगे भी +3 का अंतर होगा। +3 का अंतर करेंगे हम लोग तो 14 आ जाएगा। पहला आपका अंक हमें मिल चुका है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे अंक में हम लोग कितना डिफरेंस देखेंगे, कितना कितना डिफरेंस है। 27 और 21 में -3 का, 21 और 18 में -3 का, 18 और 15 में -3 का। तो आगे भी जो अंतर होगा -3 का होगा। -3 का करेंगे तो यहाँ पर 12 अंक आ जाएगा। ठीक है, हमारे 2 डिजिट आ चुके हैं, यानी कि अंक आ चुके हैं। अब तीसरा अंक लाने के लिए क्या करेंगे, तीसरी जो संख्या है, अंक है, उनमें अंतर देखेंगे, कितना कितना अंतर हो रहा है आपका। ठीक है, 4 7 में +3 का अंतर है, 7 10 में +3 का अंतर है। ओके, आगे 10 और 13 में +3 का अंतर है, आगे भी +3 का अंतर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। ओके, अब आपका 14 नंबर पर क्या आता है, 14 नंबर पर आता है आपका n, 12 नंबर पर l आता है, 16 नंबर पर p आता है। ठीक है, NLP कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग 3 सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है और अंतर देखना है। ओके, अब देखते हैं 80वां क्वेश्चन। इसी टाइप का 80वां क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जे कितने पर आता है, जे आता है आपका 10वें नंबर पर, ए 1 पर, के कितने पर, 11 पर, कॉमा के कितने पर, 11 पर, बी 2 पर, एल कितने पर, 12 पर, एल 12 पर, सी 3 पर, एम 13 पर, एम 13 पर, डी 4 पर। ठीक है, एन कितने पर, 14 पर आता है। और आगे वाली चीज बतानी है, वही कंडीशन अप्लाई करना है आपको। ठीक है, पहले अंक में देखेंगे कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर 1 का अंतर है, 1 का अंतर कर लिया। आगे देखते हैं, आगे भी +1 का अंतर है, 11 और 12 में, 12 और 13 में +1 का अंतर है। तो आगे भी 1 का अंतर होगा, 14। ओके, अब देखते हैं दूसरे नंबर पर, 1 और 2 में +1 का अंतर, 2 और 3 में +1 का अंतर, 3 और 4 में +1 का अंतर। तो आगे भी +1 का अंतर होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब लास्ट वाला अंक हमारा रह चुका है, इसको भी फॉलो कर लेते हैं हम लोग। 11 12 में +1 का अंतर, 12 13 में +1 का अंतर, 13 14 में +1 का अंतर। तो आगे भी +1 का अंतर होगा। ठीक है, हमारा डिजिट आ चुके हैं तीनों के तीनों। 14 नंबर पर क्या आता है, एन आता है। ठीक है, एन कर लिया हमने। 5वें नंबर पर ई आता है,
15 नंबर पर ओ आता है तो क्या हो जाएगा हमारा NEO। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, देखिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। डी कितने पर आता है? 4 पर। के 11 पर। वाई कितने पर? 25 पर, कॉमा। एफ 6 नंबर पर। जे कितने पर? 10 पर। डब्लू कितने पर आता है? 23 पर आता है। एच 8 पर आता है। आई 9 पर आता है। यू 21 पर आता है। जे 10 पर आता है। एच 8 पर आता है। ठीक है, एस 19 पर आता है। तो आगे हमें बताना है। ठीक है, आगे आगे वाली सीरीज हमें बतानी है। सबसे पहले हम देखेंगे पहले अंकों को। ठीक है, पहले अंकों को देखने वाले हम लोग कितने कितने का अंतर है। 4 और 6 में +2 का अंतर है। 6 और 8 में इसमें भी +2 का अंतर है। ठीक है, 8 और 10 में +2 का अंतर है। तो आगे भी +2 का अंतर होगा। तो क्या हो जाएगा? 12। पहला आपका अंक मिल चुका है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अंक हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर में। 11 और 10 में -1 का अंतर है। -1 का अंतर है। 10 और 9 में -1 का अंतर है। 9 और 8 में इसमें भी -1 का अंतर है। तो आगे भी -1 का अंतर होगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। हमारे 2 अंक आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे अंक को। 25 और 23 में -2 का अंतर है। 25 और आपका 23 और 21 में -2 का अंतर है। 21 और 19 में -2 का अंतर है। तो आगे भी -2 का अंतर होगा। तो 17 हो जाएगा। ओके, 12 7 17। 12 पर क्या आता है आपका? एल आता है। ठीक है, 7 पर जी आता है आपका। ठीक है, 17 पर आपका क्यू आता है। तो LGQ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखिए, हमने 2 अक्षरों पर आधारित प्रश्न करा दिए। ठीक है, 3 अक्षरों पर आधारित प्रश्न करा दिए। अब है आपके 4 अक्षरों पर आधारित प्रश्न। सेम कंडीशन रहने वाली है आपकी। ई कितने पर आता है आपका? 5 पर आता है। डी 4 पर आता है। बी 2 पर आता है। ए 1 पर आता है, कॉमा। के 11 पर आता है। जे 10 पर आता है। ठीक है, एच 8 पर आता है। जी 7 पर आता है। ठीक है, क्यू 17 पर आता है आपका। पी 16 पर आता है। एन 14 पर आता है। एम 13 पर आता है। तो आगे वाली अल्फाबेट सीरीज आपको बतानी है, वो भी 4 अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो हम करते आ रहे हैं। 5 और 8 में, 5 और 11 में अंतर देखना है। सबसे पहले हम लोग पहले अंक में देखेंगे, सारी सीरीज के अंदर पहले पहले अंक में देखेंगे कि कितना कितना अंतर है। फिर दूसरे अंक में देखेंगे सारी सीरीज के अंदर। फिर तीसरे अंक में देखेंगे। फिर चौथे अंक में देखेंगे। उसी हिसाब से आगे वाले हम अंक निकाल लेंगे। ठीक है, 5 और 11 में +6 का अंतर है। 11 और 17 में +6 का अंतर है। ओके, तो आगे भी +6 का अंतर होगा।
17 6 23, पहला अंक हमारा निकल चुका है। ओके, अब दूसरा अंक निकालेंगे हम लोग। जितने भी दूसरे अंक की सीरीज है उसमें अंतर देखेंगे। 4 और 10 में +6 का अंतर है। ओके, 10 और 16 में इसमें भी +6 का अंतर है। 6 का अंतर कर लिया। ठीक है, तो आगे भी 6 का अंतर होगा। ठीक है, तो 22 आपका अंक आ जाएगा। ठीक है, हमारे 2 अंक आ चुके हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। तीसरे नंबर के जितने भी अंक हैं उसमें हम लोग देखते हैं कितने कितने का अंतर है। 2 और 8 में +6 का अंतर है आपका। ओके, 8 और 16 में कितने का है? +8 का है। तो आगे कितने का होगा? देखो यहाँ पर +6 +8, तो आगे +10 का होगा। ठीक है, तो 26 हो जाएगा। ओके, देखिए तीसरे नंबर पर है आपका +6। ठीक है, फिर 16। ये यहाँ पर कौन सी सीरीज है आपकी? आपकी 14 वाली सीरीज है। ये फिर से करते हैं इसको। ओके, आपको बड़े ध्यान से करना है। देखिए तीसरी सीरीज है आपकी 2 और 8 में, 2 और 8 में +6 का अंतर है। ओके, 8 और 14 में +6 का अंतर है, तो आगे भी +6 का अंतर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यहाँ पर 20 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब चौथी सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं। चौथी सीरीज, ओके, पहली दूसरी तीसरी, और ये चौथी वाली। 1 और 7 में +6 का अंतर है आपका। ओके, इसमें 7 का अंतर है। इसमें आपकी तीसरी सीरीज ये वाली है आपकी, ये वाली। देखो ये वाली है, ये वाली। तो इसमें भी +6 का अंतर है, तो आगे भी +6 का अंतर होगा। 6 का अंतर कर लिया तो ये 19 हो जाएगा। तो 23, 22, 20, 19। 23 पर क्या आता है आपका? 23 पर आता है W। ठीक है, 22 पर क्या आता है? V आता है। 20 पर T आता है। 19 पर S आता है। WVTS। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बड़े आपको सावधानी से ये क्वेश्चन करना है। 4 अल्फाबेट की सीरीज आ जाए आपके सामने तो बड़े आपको सावधानी से करना है, गलत ना हो जाए। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, A, Z आपका A 1 पर आता है, Z 26 पर आता है, B 1 पर आता है, Y 25 पर आता है। ठीक है, C कितने पर आता है? 3 पर आता है। X 24 पर आता है, E 5 पर आता है। डी कितने पर आता है आपका? डी आता है 4 पर। ओके, डब्लू 23 पर आता है। ओके, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसमें से कुछ अक्षर गड़बड़ है इसमें। ठीक है, 84वां क्वेश्चन हम लोग दोबारा से देखते हैं। 84वां क्वेश्चन। ओके, कौन सा वाला है? A Z वाला है आपका, A Z वाला है। A Z वाला है। ठीक है, सी एक्स डी डब्ल्यू, इसमें से ई नहीं है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो।
ओके, इसमें से ई नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक है ये। अब सही है ये। देखिए, ए कितने पर, एक पर। जेड 26 पर आता है आपका। बी 2 पर आता है। वाई कितने पर आता है, 25 पर आता है। सी 3 पर आता है। एक्स 24 पर आता है आपका। डी 4 पर आता है। डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर आता है। ई कितने पर, 5 पर आता है। वी 22 पर आता है। एफ 6 पर आता है। यू कितने पर आता है, 21 पर आता है। तो आगे अल्फाबेट बताना है आपको। ठीक है, वो भी 4 आपको अल्फाबेट बताना है। जितने भी पहले स्थान पर जो आपका सीरीज के अंदर है उनमें सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। ठीक है, 1 और 3 में कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। +2 का अंतर कर लिया। 3 और 5 में, इसमें भी +2 का अंतर है। तो आगे भी +2 का अंतर होगा। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ओके, अब दूसरे अंक पर देखते हैं हम लोग। 26 और 24 में -2 का अंतर है। 24 और 22 में -2 का अंतर है। तो आगे भी -2 का अंतर होगा। यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखते हैं कौन सा अंक आएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा अंक आएगा। 2 4 में आपका कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर 2 और 4 में +2 का अंतर है। ठीक है, 4 और 6 में कितने का अंतर है, इसमें भी +2 का अंतर है। तो आगे भी +2 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब तीसरे नंबर वाली की देख लेते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पर 25 और 23 में कितने का अंतर है, -2 का अंतर है। ठीक है, 23 और 21 में -2 का अंतर है। तो आगे भी -2 का अंतर होगा। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। 7 पर कितना आता है, जी आता है। 20 पर टी आता है आपका। 8 पर एच आता है। 19 पर एस आता है। GTHS। GTHS, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग 4 अक्षरों पर आधारित प्रश्न की सीरीज कर सकते हो। ठीक है, नंबरिंग करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। अब देखेंगे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। स्टार्टिंग में 2 आपको अल्फाबेट देगा, तीसरे नंबर पर आपको सीरीज का नंबर देगा। ठीक है, इसको भी सेम कंडीशन से हम लोग करने वाले हैं। बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। ए कितने पर, 1 पर आता है। और 5 आपको दे रखा है। ओके, सी 3 पर आता है और आगे 4 दे रखा है। ओके, यह आपको बताना है। एच 8 पर आता है। ठीक है, जी 7 पर आता है। आगे आप 2 दे रखा है। ठीक है, एल कितने पर, 12 पर आता है। आई 9 पर आता है और 1 दे रखा है। ठीक है, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग। 2 और 3 में कितने का अंतर है, +1 का अंतर है। ठीक है, तो आगे कितने का अंतर होगा,
प्लस 1 का अंतर है, आगे प्लस 2 का अंतर होगा, फिर प्लस 3 का अंतर होगा, फिर प्लस 4 का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि आगे ये आपके सामने है, 8 और 12 में कितने का अंतर है? प्लस 4 का अंतर है। यहाँ पर प्लस 1 का अंतर है, यहाँ पर प्लस 4 का अंतर है, तो बीच में प्लस 2 प्लस 3 आना ही आना है। ठीक है, तो प्लस 2 का अंतर करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का अंतर करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर 4 का अंतर करेंगे यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर अंकों में अंतर देखेंगे हम लोग। 1 और 3 में प्लस 2 का अंतर है। ठीक है, तो आगे कितने का अंतर होगा अभी देख लेते हैं। इसमें कितने का अंतर है? 7 और 9 में, इसमें प्लस 2 का अंतर है, यहाँ भी प्लस 2 का अंतर है, तो यहाँ भी प्लस 2 का अंतर होगा। 4 और 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 5। ओके, 5 और 2 7, यहाँ पर भी 2 का अंतर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे नंबर में कितने का अंतर है। -1 का अंतर है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ भी -1 का अंतर है, यानी कि आगे भी -1 का अंतर होगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का अंतर होगा तो -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी -1 का अंतर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5 पर क्या आता है? ई आता है। ठीक है, ई, फिर से 5 पर ई आएगा। ठीक है, और 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 कर लिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? E3, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पी कितने नंबर पर आता है आपका? 16 नंबर पर आता है। ठीक है, 3 हमें दिया हुआ है। सी 3 नंबर पर आता है। आर 18 नंबर पर आता है। 5 हमें दिया हुआ है। एफ 6 नंबर पर आता है। ओके, आपका टी कितने पर? 20 पर। 8 हमें दिया हुआ है। आई 9 पर। वी 22 पर। ओके, 12 हमें दिया हुआ है और एल भी 12 पर आता है। आगे हमें बताना है। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, 16 और 18 में प्लस 2 का अंतर है। 18 और 20 में यहाँ भी प्लस 2 का अंतर है। ओके, 20 और 22 में प्लस 2 का अंतर है, तो आगे भी प्लस 2 का अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सभी को दिख रहा है? ठीक है, अब देखते हैं दूसरे नंबर पर कितना अंतर है अंकों में। दूसरे नंबर पर है आपका 3 और 5 में प्लस 2 का अंतर है। 5 और 3 में आपका 8 में कितने का अंतर है? प्लस 3 का अंतर है। ठीक है, 8 और 12 में प्लस 4 का अंतर है। कहने का मतलब है यहाँ पर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस 5 का अंतर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। दूसरा अंक भी हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, अब तीसरा अंक देखते हैं। 3 और 6 में कितने का अंतर है? प्लस 3 का अंतर है। 6 और 9 में यहाँ पर भी 3 का अंतर है। ओके, 9 और 12 में आपका यहाँ पर भी 3 का अंतर
है। ओके, तो आगे भी 3 का अंतर होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। 24 पर कितना आता है, 24 पर x आता है, ठीक है। 17 पर q आता है आपका, 15 पर o आता है, तो x q o कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, एक्स क्यू ओ, एक्स क्यू ओ, क्यू को हम 17 भी लिख सकते हैं, तो एक्स 17 ओ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें नंबरिंग में दूसरा देना है। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है तो आगे भी हमें नंबरिंग में रखना ही रखना है, ठीक है। ओके, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन एक दे रखा है आपका। ओके, आगे जेड 26 पर होता है, ए कितने पर, 1 पर होता है। ओके, 3 वाई कितने पर, 25 पर होता है, बी आपका 2 पर होता है, 6 दे रखा है, 24 पर होता है आपका एक्स, सी 3 पर होता है। ओके, 10 दे रखा है, डब्लू 23 पर होता है, डी 4 पर होता है, आगे आपको बताना है, ठीक है। वही कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। पहले अंक में देखना है कितने का अंतर है, +2 का अंतर है, 3 और 6 में +3 का अंतर है, 6 और 10 में +4 का अंतर है। ओके, तो आगे +5 का अंतर होगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पहला डिजिट हमें मिल चुका है, +2 +3 +4, तो आगे +5 होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा डिजिट देखते हैं, अंक देखते हैं। 26 और 25 में -1 का अंतर है, 25 और 24 में माइनस कितने का अंतर है, -1 का अंतर है। 24 और 23 में यहाँ भी -1 का अंतर है, तो आगे भी -1 का अंतर ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हमारे 2 अंक हमें मिल चुके हैं, तीसरा अंक हम देखने वाले हैं। 1 और 2 में यहाँ पर +1 हो रहा है, 2 3 में यहाँ पर भी आपका +1 हो रहा है। ओके, 3 और 4 में यहाँ पर भी +1 हो रहा है, तो आगे भी आपका +1 होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 22 पर क्या आता है, v आता है, 5 पर e आता है, तो क्या हो जाएगा आपका 15 VE, 15 VE राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ओके, देखिए 90वां क्वेश्चन है आपके सामने। टाइप 12 के अंदर ही छोटे अक्षरों की श्रेणी पर आधारित प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ओके, ए कॉमा खाली जगह सी ए कॉमा आपका ए खाली जगह सी ए खाली जगह सी खाली जगह डी, डी सी खाली जगह डी खाली जगह ए डी खाली जगह। इन खाली जगह में कौन सा ऑप्शन नंबर हम रख सकते हैं, ये पूछा हुआ है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुल टोटल कितने संख्या है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कुल टोटल है। कितने टाइप के, ए बी है नहीं, सी डी यानी कि 3 टाइप के, तो 3 का भाग देंगे कितना गया, 5। कहने का मतलब है 3 3 की जोड़े बनेंगे आपके 5, ठीक है। हम लोग बना लेते हैं।
तीन तीन के जोड़े हम लोग बना लेते हैं। तो आपका ए खाली जगह सी। ओके, ए खाली जगह सी, खाली जगह डी सी, खाली जगह डी, खाली जगह ए डी, खाली जगह। देखो हमारे तीन तीन के 5 जोड़े बन चुके हैं, पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें जो जोड़े हैं, एक छोड़कर जो जोड़ा होता है वो समान होता है, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां जी समान होंगे, दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें, 10वें जी समान होंगे। ठीक है, इनको समान करना है हम लोगों को, पहले और तीसरे को समान करना है। यहाँ पर क्या है, ए है तो यहाँ पर भी ए कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी कर देंगे। कहने का मतलब है पहला और तीसरा समान होने चाहिए। ओके, समान हमने कर लिया, एडीसी एडीसी। ठीक है, तीसरे और पांचवें समान होने चाहिए, एक छोड़कर। ओके, एडीसी यहाँ एडीसी हो गया। अब दूसरा और चौथा भी हमें समान करना है, ये भी आपको समान करना है। यहाँ पर डी है तो यहाँ पर डी कर दिया, तो एडीसी एडीसी। तो हमारा क्या आया, डी डी ए ए। ठीक है, डी डी ए ए। ओके, सी और सी। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी डी ए, डी डी ए और सी सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जी एफ ई खाली जगह आई जी खाली जगह ई आई आई खाली जगह एफ ई आई खाली जगह जी एफ खाली जगह आई आई। ठीक है, सबसे पहले हम कुल टोटल देखेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुल टोटल कितने हैं, 20। कितने टाइप के हैं आपका, जी एफ ई आई, 4 टाइप के। ठीक है, 4 टाइप के। तो 4 टाइप के हम लोग 5 जोड़े बनेंगे। इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, मान के चलो आपके 4 टाइप के जोड़े 5 नहीं मिल रहे हैं, तो आपको 5 टाइप के जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें को समान करना है। ठीक है, और दूसरे, चौथे, छठे, आठवें को भी समान करना है। देख लेते हैं हम लोग, 4 4 के बनाते हैं हम लोग। जी एफ ई, ओके, आई डी खाली जगह ई, ओके, आई। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, पहला और तीसरे में यहाँ से जी स्टार्टिंग है, यहाँ पर आई स्टार्टिंग है, तो 4 4 के तो जोड़े बनेंगे नहीं, तो हम कितने के जोड़े बनाएंगे, 5 5 के जोड़े बनाने पड़ेंगे हमको। ओके, 5 5 के जोड़े हम लोग बनाएंगे इसमें, जी एफ ई खाली जगह आई, 1 2 3 4 5। ओके, जी खाली जगह ई आई आई, 1 2 3 4 5। ओके, खाली जगह एफ ई आई, कितना हो गया, 1 2 3 4, खाली जगह। ओके, जी एफ खाली जगह आई आई। अब देखते हैं पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें क्या समान है। देखो ये आपका बिल्कुल समान है। ओके, यहाँ पर क्या है, जी एफ है, यहाँ पर भी जी एफ है, जी एफ ही आई, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई हो जाएगा, यहाँ पर आई है
तो यहाँ पर भी आई हो जाएगा। ओके, हो गई समान आपके। अब दूसरे चौथे को समान कर लेते हैं हम लोग। दूसरे चौथे को हम लोग समान कर लेते हैं। यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ हो जाएगी। यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई हो जाएगी। तो जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, यानी कि पहला तीसरा समान हो चुका है और दूसरा चौथा समान हो चुका है। इस तरह से आप लोग इन टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर आई हो गया। ओके, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर जी हो गया। ओके, यहाँ पर आई हो गया और यहाँ पर ई हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुल टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने टाइप के हैं आपके? ए है, बी है, सी है, डी है, 4 टाइप के हैं। तो कितने जोड़े बनेंगे? 4 4 टाइप के 5 जोड़े बनेंगे। ठीक है, हम लोग जोड़े बना लेते हैं। डी बी सी, 4 टाइप का हो गया आपका। खाली जगह डी सी ए। ओके, बी सी ए डी खाली जगह सी खाली जगह। ओके, डी बी खाली जगह। यहाँ पर कहीं पर एक ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं पर गड़बड़ हो रहा है। माइनस डी बी सी। ठीक है, खाली जगह डी खाली जगह सी ए यहाँ पर हो रहा है। देखो यहाँ पर गलत हो गया। ओके, यहाँ पर खाली जगह आएगा, फिर सी होगा। ओके, यहाँ पर ए होगा, ए खाली जगह बी सी। ठीक है, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए डी खाली जगह होगा, ए डी खाली जगह सी, ये खाली जगह यहाँ पर आएगा आपका। ओके, अब देखिए, पहले तीसरे पांचवें सातवें को समान करेंगे हम लोग। पहले तीसरे को समान करेंगे, फिर पांचवें को समान करेंगे। इसमें खाली जगह यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, ए डी बी सी, ए डी बी सी, तो ए डी बी सी। ओके, अब दूसरे चौथे को समान करेंगे हम लोग। दूसरे चौथे को समान करेंगे, यहाँ पर ए डी है तो यहाँ पर भी ए डी हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है, इसको ऑप्शन से देखेंगे हम लोग। तो क्या आएगा, ए ए खाली जगह डी खाली जगह और आपका ए सी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ही, ए ए, ए ए आ गया, डी आ गया, खाली जगह ए सी आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? बी बी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यहाँ पर बी बी आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोग जो खाली जगह वाले क्वेश्चन यानी कि छोटी अल्फाबेट सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। थोड़ा डिफरेंट भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पर बी ए बी खाली जगह बी खाली जगह बी, इस तरह के। देखो आपको सीरीज दी हुई है स्मॉल वाली, इसमें आपका जो अक्षर है आपके अल्फाबेट हैं रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर डबल बी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर बी ए हो रहा है, फिर बी ए बी हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ए बी ओके, ए ट्रिपल बी, फिर ए डबल बी बोल सकते हो। यहाँ पर ए एक बार आया है, यहाँ पर ए आपका बी दो बार आया है, यहाँ पर भी तीन बार आया है, यहाँ पर भी चार बार आया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, हमने सीरीज के अंदर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगली क्लास जो आपकी चलेगी उसमें मिक्स क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन, ओके, मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी मैंने टाइप करा दिए हैं सारे के सारे हम लोग फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं कल की क्लास से। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब